ब्याने के बाद हमारे पशु ने जो बच्चा दिया, यदि वह बच्चा मादा है तो मादा देखते ही पशुपालक खुश हो जाता है कि हमारा कम से कम आगे का एक कमाई का साधन बन जाएगा। इसलिए पुरुषों में सबसे पहले खुश होता है आदमी जब कि भाई हमारे घर में लड़का हो गया, लेकिन जब पशुपालक जो है वो जब उससे खुश होता है कि हमारे घर में पशुधन आ गया। इसीलिए इसको पशुधन कहा गया है, क्योंकि इससे किसी भी परिवार की आजीविका चलती है, रोजगार चलता है। अब जब वो बच्चा आ गया तो हमें उस बच्चे पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो काम हरियाणा में होता है वही काम अब उत्तर प्रदेश वाले लोग भी करने लगे हैं और कर रहे हैं। आप भी कीजिए। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी कीजिए। आप अपने उस बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए और शुरुआत से ही उसको मिनरल मिक्सचर खिलाना शुरू कर दीजिए। जब वो बच्चा चारा खाना शुरू कर दे तब से ही उसको आधा चम्मच, 1 चम्मच मिनरल मिक्सचर, 1 चम्मच ही तो देना उसे, बहुत ज्यादा तो देना नहीं है। अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं, आपको सर्दियों में अपने बच्चों को उससे बचाना है। उसको कुछ चीजें खिलानी है एक्स्ट्रा, जैसे उसको शुरुआत से ही न्यूट्रिएंट्स चीजों की आवश्यकता। जैसे बच्चों को, अच्छे बच्चे आपने देखा हो शहरों में अमीर लोगों के बच्चे बिल्कुल गोलमोल मिलेंगे और गरीब लोगों के बच्चे बेचारे ऐसे मिलेंगे कार्टून से। तो आप भी अपने उन बच्चों को गरीब का बच्चा ना बनाइए, क्योंकि आप गरीब नहीं है। आज का किसान गरीब नहीं है, आज का किसान मेहनत का किसान है, स्मार्ट तरीके से काम करने वाला किसान है। ऐसे ही आप भी हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पशुओं की, उस बच्चे की देखभाल करनी है। हम यहाँ भैंस पे चर्चा नहीं करेंगे, उस पशु बच्चे को, मादा बच्चे को भैंस में कैसे कन्वर्ट करना है केवल उस पर चर्चा करेंगे। उसी में आपके दोनों सवालों का जवाब छुपा हुआ है। अब आपको क्या करना है, शुरुआत से ही उसके पेट के कीड़ों की दवाई हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे लगातार देते रहेंगे। खुराक में उसकी आप मिनरल मिक्सचर उसको खिलाएंगे, कैल्शियम उसको खिलाएंगे। एक टॉनिक आता है यशप्राश, उसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खिलाएंगे। बड़े पशुओं की 100 ग्राम सुबह शाम की खुराक है, लेकिन आपको उस बच्चे को 1 चम्मच सुबह शाम। पूरी सर्दियों से आपका पशु सुरक्षित रहेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे वो पशु बड़ा शुरू हो जाएगा और तेजी से उसका विकास होगा, अच्छा स्वास्थ्य उसका रहेगा। बीच बीच में उसे लीवर टॉनिक भी आप देते रहिए, तो आपका वह पशु बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। क्रोसिवेट जेल, दर्द का दुश्मन, आपका दोस्त, रखे आपका ख्याल। क्रोसिवेट आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेल और क्रोसिवेट जेल ट्यूब। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, हड्डी का दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द, सूजन व गुम चोट में तुरंत आराम देता है। क्रोसिवेट जेल, दर्द का दुश्मन, आपका दोस्त। अब आती है कि वो पशु जब बड़ा हो गया और वो पहली बार हीट में आया, तो हम क्या करें। हीट में आया है तो यहाँ 2 सवाल आते हैं। 2 भैंस के पहली हीट पे ना ही कराएं तो अगर पशु गाय का बच्चा है तो 14 महीने से लेकर के 18 महीने के बीच में उसको गाभिन हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान करेंगे। ऐसे ही भैंस 2.5 साल के आसपास का कटिया आपके किसी भी हालत में गर्मी में आ जानी चाहिए। नहीं आ रही है तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल से संपर्क करेंगे, क्यों नहीं हो रही है। साथ ही एक दूसरा जो सवाल है वो यहाँ ये भी था, हमारी भैंस 2 बार ब्याह गई, 3 बार ब्याह गई, लेकिन जब से ब्याही है 6 महीने हो गए, गर्मी में नहीं आ रही है। ये भी बहुत सवाल होता है। तो इन दोनों का अब जवाब एक ही है, हम अपने पशु को एक अच्छे पशु चिकित्सक से उसकी जांच कराएंगे, उसके गर्भाशय का परीक्षण कराएंगे और उस गर्भाशय के ऊपर 2 ओवरी होती हैं, अंडेदानी बोलते हैं जिसको। एक अंडेदानी इधर और एक अंडेदानी इधर, बीच में यूट्रस होता है। इस यूट्रस में से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस बात की जांच आप बाहरी लक्षणों से देख के तो आप भी कर सकते हैं कि उसमें कोई सफेद सफेद गंदगी तो नहीं आ रही है, बदबूदार स्राव तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, पानी जब भी डाल रही है तो आप अपने डॉक्टर से उसकी जांच कराएंगे, तो उसकी अंडेदानी को विशेष रूप से वो जांच करें। अब यहाँ अब
अंडेदानी के साइज की अगर बात करें तो गायों की अंडेदानी का साइज भैंसों की अंडेदानी के बनिस्बत बड़ा होता है। यह नोटिस कीजिएगा, भैंस बड़ी है लेकिन उसकी अंडेदानी का साइज छोटा है, और गाय शरीर में छोटी है लेकिन फिर भी उसकी अंडेदानी का साइज बड़ा है। यदि 1.5 बाई 1.5 यानी उसका जो साइज इतना बड़ा मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, यानी हमने 3 डायमीटर्स के बना दिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। यदि इससे छोटा है, कोई कहता है कि चने जैसा है, छोले के साइज के जितना है, इतना बड़ा मटर के दाने जैसा है, वो गाय या वो भैंस या वो आपकी कटिया, वो बछिया कभी भी वो गाभिन तो एक बार को हो सकती है, हीट में तो वो आ सकती है, लक्षण दिखा सकती है, पानी डाल सकती है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने जो सीमेंट डलवाया है वो चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान कराया हो, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो साइज है वो ठीक है ही नहीं। अंडादानी में से अंडा निकला ही नहीं, जब दोनों मिलेंगे नहीं बच्चा बनेगा नहीं। और हम और आप बार बार उसको गाभिन कराते रहेंगे, रिपीट कराते रहेंगे, और हम क्या कह देंगे कि ये तो कटिया हमारी रुक नहीं रही है, इसे एक काम करो बेच दो। बहुत लोग परेशान होकर के इस काम को करते हैं। तो आपको इस बात पे नोटिस करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि किसी भी पशु का यदि वो जितना टाइम मैंने बताया इतने समय में गर्मी में नहीं आती है तो तुरंत आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, वो उसकी जांच करेंगे, और जांच करने पे यदि उसका साइज जो मैंने बताया अभी उतने से कम है तो उसको आपको मिनरल्स की गोलियां खिलानी है, विटामिन के लिक्विड पिलाने हैं, यही सब है। और मेरे से YouTube पे कई लोगों ने पूछा कि जी आप दवाई नहीं बताते। ठीक है, हम दवाई बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो दवाई आपके क्षेत्र में ना मिले, फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते फिरोगे, परेशान होगे। तो आज मैं बता देता हूँ, 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। एक दवाई आती है मल्टीविटामिन, विटामिन एच आता है, ऑस्टोविट एच आता है। इसमें से जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए, और इसकी 15 से 20 ml प्रतिदिन दिन में एक बार ये खुराक उसको खिलाइए। कम से कम 2 से 3 महीने आपको ये करना है। दूसरा गोली आती है हीट फिट के नाम से भी आती है, एल्कोमिन वेट बोलस के नाम से आती है। इस एल्कोमिन वेट बोलस की जो खुराक है वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आपको कम से कम 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक खिलानी है। जिनकी ओवरी का साइज कम है उनकी ओवरी का साइज 2 से 3 महीने लगते हैं पूरा होने में। आप ये समझ लीजिए, ये ना समझे कि आप ये एक दिन में उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसको साइज को इंक्रीज होने में, प्रॉपर उसके अंदर से ओवुलेशन होने में जो टाइम लगता है वो कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं उसकी पूरी तरह से रिकवरी होने में। और इसका जो एक फैक्टर है कि अगर यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन है या गंदगी है तो उसके लिए आप जायरोटॉन लिक्विड आता है, उसमें से 100 ml सुबह 100 ml शाम लगातार 10 से 15 दिन उसको खिला सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या उसको दूर करता है, यानी उसके अंदर हीट में लाने वाले जो लक्षण हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो कैसे हो गए हैं, एस्ट्रोजन लेवल जो है उसका डाउन चला गया है, जिसकी वजह से उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए, प्राकृतिक रूप से सहारा लेना चाहिए। जो इंजेक्शंस हैं उन पर एकदम से आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कैसे हैं, वो रेडीमेड हार्मोन्स के सब्स्टिट्यूट हैं। आप रेडीमेड हार्मोन से बचिए, क्योंकि वो हार्मोन्स केमिकल से बनाए जाते हैं। अगर आपको प्राकृतिक रूप से उसको लाना है तो प्राकृतिक रूप से लाने के लिए आपको प्रकृति के नजदीक जाना पड़ेगा। तो जो ये हर्बल मेडिसिन है आप इनको खिलाइए, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है आप उनको खिलाइए, और किसी बहुत जादू की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जरूरत है 2 से 3 महीने लगातार खिलाने की, और आप देखेंगे कि आपका पशु गर्भित हो जाएगा। और ये दवाइयाँ आप गाभिन होने के हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन बाद तक भी चला सकते हैं, सिवाय किसके, जो यूट्रस की वाली दवाई है, जैसा अभी जायरोटॉन का जिक्र आया था, उसको गाभिन होने के बाद कभी हालत में नहीं देना है, उससे पहले ही पहले देना है। गाभिन होने के दिन या उसके बाद में इसको दवाई को नहीं देना। बाकी मल्टीविटामिन और मिनरल्स की जो गोलियां बताई हैं मैंने, दवाई या लिक्विड बताई हैं, इनको आप उसके बाद में भी दे सकते हैं। तो ये बात आज आप गांठ बांध लीजिए कि जो ये ऊसर वाली समस्या है,
गाभिन ना रुकने वाली समस्या है, इसके केवल और केवल जो मुख्य कारण है वो है हमारी पशु की बच्चेदानी का पूरी तरह से अस्वस्थ होना, स्वस्थ न होना, क्योंकि वो स्वस्थ ही नहीं है। बाहर से देखने में तो बिल्कुल आपको वो मजबूत एकदम फर्स्ट क्लास भैंस दिखाई देगी, गाय दिखाई देगी, लेकिन बार बार रिपीट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपने क्या किया है, उसको जो चीज मिलनी चाहिए। आज पशुओं को क्या खिला रहे हैं हम पशुओं को खिला रहे हैं खल, चोकर और जो भूसा खिला रहे हैं। डेयरियों में तो मोस्टली चारा यही है, कुछ जगह जो है ब्रेड खिला रहे हैं। इसमें मिनरल्स किस चीज से मिल रहे हैं मुझे ये बताइए। क्या भूसे से सारे मिनरल्स की प्राप्ति हो रही है? अब किसी का पशु चरने तो जाता नहीं, तो मिनरल्स कहां से लाएं? और इन्हीं मिनरल्स, इन्हीं विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हमारे पशुओं में बांझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारा पशु बेकार हो रहा है। और जो ऊसर गाभिन हो गई, रुक गई, उसके बावजूद अबॉर्शन की समस्याएं भी जो आ रही हैं वो भी इसी कारण से आ रही हैं कि उनके अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, उनके अंदर आयरन की कमी है। आप देखिए, जैसे भारत में हर दूसरी तीसरी महिला की आंखें पीली दिखती है ना, क्योंकि उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है। सेम ऐसे ही हमारे भी पशुओं में, गायों में तो खासतौर से खून की कमी दिखाई देगी आपको। किसी भी गाय का ऐसे चेक करेंगे पता चल जाएगा, वो पीली पीली नजर आएंगी। तो उसके लिए आप उनको आयरन टॉनिक खिलाइए, लीवर टॉनिक खिलाइए, आप उनको मल्टीविटामिन दीजिए, ऑस्टोविट एच दीजिए या विटामिन दीजिए, या जो आपके एरिया में बढ़िया वाला मिलता हो, क्योंकि आज तमाम कंपनियां उल्टे सीधे प्रोडक्ट भी बेच रही है। तो आपको सावधानी से संभलकर अपने डॉक्टर की सलाह पे एक अच्छी सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है, निसंकोच होकर के आप मुझे फोन करिए। मेरा नंबर जो है यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, लिंक में दिया हुआ है वहाँ पे भी, और मैं आपको तो डायरेक्ट लिखवा ही दूंगा। आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, भाटी जी से बात कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या को सीरियसली लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मेरे टिप्स, और इस वीडियो को आप अपने सभी पशुपालकों को, जानकारों को अवश्य भेजें, ताकि आप भी तमाम बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकें। जानकारी ही बचाव है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है, चाहे वह पशुओं से संबंधित दवाइयाँ हों या मनुष्यों से संबंधित दवाइयाँ हों, आप उन दवाइयों को वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और वहां से आप उन दवाइयों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।